तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टेक्निक का कि एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था। देखिए, कालपुरुष कुंडली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ कालपुरुष कुंडली। मैंने बहुत बार वीडियो बनाया राहु के ऊपर, राहु कैसे रिजल्ट देता है। आप सब लोगों को मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है ना? दिख रहा है जी सर। सो मेरा राहु का एक वीडियो भी है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। उसको आप समझेंगे ना तो आपको उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे समझ में आएगी कि कालपुरुष कुंडली में राहु केतु का देखो डिस्पोजिटर, राहु केतु के डिस्पोजिटर हमेशा यूज करते हैं आप लोग। लेकिन राहु केतु जहां बैठा है आपके किस हाउस में बैठा है कालपुरुष कुंडली में, उस साइन को देखिए। जैसे राहु 10th हाउस में बैठा हो तो आप देखिए कालपुरुष कुंडली के कैप्रिकॉन में कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो उसको पोल्यूट करता है या उसको इफेक्ट करता है, बिकॉज दे आर शेडो प्लैनेट्स एंड राशि इज मेड ऑफ राहु शिखी चक्र। इसको हम कालपुरुष कुंडली को राहु शिखी चक्र भी कहते हैं। राशि मीन्स राहु का रा, शिखी का शी, तो राशि बनता है। ठीक है, तो कालपुरुष कुंडली हमेशा से एक अमेजिंग एक चीज रही है अगर आप उसको हमेशा समझते हैं, चाहे वो लाल किताब हो, चाहे वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो और हमेशा काम आ। तो आप देखिए कि कालपुरुष कुंडली में ये जो हाउसेज हैं, ये जो हाउस है ये मरकरी का है। ठीक है, मरकरी किसको रिप्रेजेंट करता है? मरकरी आपका शिष्य है, फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और देखा जाए तो मरकरी जुपिटर का पुत्र है, लाइक इलेजिटिमेट है ना, इलेजिटिमेट, जिसको उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। और हमेशा मरकरी के सामने जो है हमेशा जुपिटर के साइन पड़ेंगे, बिकॉज जुपिटर की गाइडेंस का जरूरत है उसको। बटन जरूर डाल देना बाई चांस कभी काइंडली खुली म्यूट प्लीज। चाहे हवा से, तो नहीं तो क्या है फिर वो पूरा एक्सपोजर हो जाता है उधर का भी इधर का। ठीक है, तो जुपिटर को हमेशा मरकरी को जुपिटर का आवश्यकता पड़ेगा, या जुपिटर ने अडॉप्ट किया बाद में, है ना। और जुपिटर और मरकरी दोनों देखिए फादर एंड सन का है रिलेशनशिप है, बट लेकिन कुछ एक इश्यूज जरूर है आपस में, है ना, इश्यू जरूर है। वो कहते हैं वो मून इज द फादर, है ना। मरकरी का जो फादर है वो दैट इज मून। जुपिटर ने तो अडॉप्ट किया बाद में। आप देखिए कालपुरुष कुंडली में जुपिटर यहाँ का लॉर्ड है। ठीक है, 9th हाउस, और 9th हाउस जुपिटर का है। जुपिटर हर उस गाइडिंग फिगर को रिप्रेजेंट करता है जो आपकी फैमिली, वेदर इट इज योर फादर, वेदर इट इज योर गाइडिंग फिगर, गुरु, टीचर्स, राइट। घर के जो बड़े हैं जो आपको गाइड करे। मैक्सिमम टाइम जब आपको मुसीबत से कोई बचा लेता है, किसी का विजडम बचाता है, दैट इज जुपिटर। वो जुपिटर ही होता है, या आपका 9th हाउस या 9th लॉर्ड होगा। ठीक है, तो अब जुपिटर और मरकरी का देखिए रिलेशन नाड़ी क्लासिक्स में हमेशा एक कहा जाता है कि गुरु शिष्य योग, या एक पर्टिकुलर टाइप का दोष उसमें जिक्र किया गया है। तो उसमें कहा गया है कि जुपिटर मरकरी दे आर पास्ट लाइफ फ्रेंड्स, दे आर पास्ट लाइफ फ्रेंड्स। पास्ट लाइफ के फ्रेंड्स होते हैं जो इस बर्थ में पिता पुत्र बने होते हैं, ऐसा उन्होंने एक लाइन में कहा। बट उसमें जुपिटर मरकरी का ही है, बिकॉज मरकरी, जुपिटर इज द जीवा, मरकरी रिप्रेजेंट फ्रेंड्स। सो जुपिटर मरकरी कॉम्बिनेशन, वाई, क्यों ऐसा है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। और इस बर्थ में वो फादर एंड सन का एक लेके पैदा होते हैं, एंड जो बेटा है वो अपने पिता के डेप्ट को चुकाता है ना। डेप्ट बहुत सारे तरीके से होता है, ऋण को चुकाता है, मॉनेटरी ऋण होता है, बहुत सारी बहुत बार एक देखो डेस्टिनी का होना एक अलग चीज है। नेचर ऑफ डेस्टिनी वो चेंज हो जाता है हमारे चार्ट में अलग अलग कॉम्बिनेशन की वजह से, लेकिन थीम वही रहता है, थीम पैटर्न वही रहता है इवेंट्स का होने का। जैसे जुपिटर मरकरी की बात करते हैं दोबारा से। जैसे भाई पिताजी ने लोन लिया था किसी से, लेकिन पिताजी की डेथ हो गई और वो लोन आपने चुकाया फिर बड़ी मुश्किल से। या पिताजी ने ऐसा बिजनेस किया कि वो इंसॉल्वेंट हो गए, वो हो गए, दिवालिया हो गए, और उसके बाद आपने उसको चुकाया। ठीक है, बहुत बार होता है ऐसा कि पिता का लिया हुआ कर्ज, कहते ही भी हैं बड़े बुजुर्ग कि पिता का कर्म बेटा चुकाता है या उसके संतान चुकाती है। ठीक है, ऐसा इसलिए भी है। आप देखिए जुपिटर कालपुरुष कुंडली में 9th का लॉर्ड हो गया। ठीक है, और ये 6th का लॉर्ड हो गया। अब 9th से जो 6th पड़ता है दैट इज योर 2nd हाउस, पिता का प्रारब्ध। ठीक है, और यही हाउसेज आपके
फ्यूचर और पास्ट लाइफ से जुड़े हैं, प्रारब्ध के कर्म से जुड़े हैं। सेकेंड हाउस इज योर फ्यूचर, दैट्स व्हाई आई सेज कि सेकेंड हाउस से चाइल्ड बर्थ भी देखा जाता है, क्योंकि चाइल्ड इज योर फ्यूचर। सिक्स्थ हाउस आपका प्रारब्ध है, नाइन्थ हाउस आपका पास्ट है। सेम चीज फादर की इसमें चलती है, ठीक है ना। तो हमारा चार्ट पूरा एक कंप्लीट ट्री होता है। अब देखिएगा कि अगर किसी के चार्ट में जुपिटर छठे हाउस में चला जाए, जुपिटर सिक्स्थ हाउस में चला जाए, ठीक है, कालपुरुष कुंडली को ही घुमाऊंगा मैं, उसके जुपिटर छठे में चला जाए, मरकरी नाइन्थ में हो, ठीक है। अब छठा कौन है? वर्गो, तो ये वर्गो में भी हो सकता है, जुपिटर इन वर्गो, ठीक है। या आपके सिक्स्थ और नाइन्थ लॉर्ड का कनेक्शन हो और साथ में जुपिटर मरकरी का रिलेशन हो, कुछ भी सेम डिस्पोजिटर हो, जुपिटर बैठा हो छठे में, मरकरी नाइन्थ में बैठा हो, या जुपिटर छठे में बैठा हो, मरकरी सेकेंड हाउस में बैठा हो, या जुपिटर वर्गो में बैठा हो 6, 8, 12 हाउसेस में, ठीक है, और चंद्र कुंडली से छठे का लॉर्ड बुध बन जाए और उसके साथ कुछ संबंध बना ले, या चंद्र कुंडली से नाइन्थ का लॉर्ड सेम वे में ऐसा कनेक्शन बनाए, सिक्स्थ एंड नाइन्थ वाला। तो हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में हम सूर्य को जरूर देखेंगे, सूर्य सिक्स्थ लॉर्ड वो सब देखेंगे हम। कालपुरुष कुंडली की बात हुई, ये जितने भी अभी कॉम्बिनेशन बताए जुपिटर मरकरी का, सिक्स्थ और नाइन्थ का, वो कालपुरुष कुंडली से निकला हुआ चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चार्ट में आपको बताता हूँ, दिस इज द चार्ट। दैट इज मून, ए सैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज राहु एंड दिस इज जुपिटर एंड ये है मरकरी। इसी चार्ट को मैं दोबारा किसी और लेक्चर या वीडियो में दोबारा बताऊंगा नक्षत्र के बेस पे, कि मरकरी ने नाइन्थ हाउस में क्या दिया, फादर को क्या दिया, और किस नवांश में जाने पर चंद्रमा ने ये सब चीजें किया, है ना। डेबिलेशन और चंद्रमा से क्यों देखते हैं नक्षत्र के लिए, वो सब चीजें। तो यहाँ पे बैठा हुआ है मार्स एंड सन, ठीक है, मेन चीज ये है, ये केतु और ये वीनस। अब देखिए इस चार्ट में कालपुरुष कुंडली का नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर छठे में चला गया, ठीक है। ठीक है, कालपुरुष कुंडली का जुपिटर नाइन्थ लॉर्ड छठे में चला गया, मरकरी देखो नाइन्थ में चला गया, यानी जो कालपुरुष कुंडली का सिक्स्थ लॉर्ड है वो नाइन्थ में चला गया। सो देयर इज ए काइंड ऑफ एक्सचेंज बिटवीन जुपिटर एंड मरकरी, एक रिलेशन बन गया वही वाला, कालपुरुष कुंडली से निकाल रहे हम लोग। ये रिलेशन बड़ा खतरनाक होता है। जुपिटर मरकरी आपस में फादर सन भी है, और जुपिटर जीव कारक है, मरकरी फ्रेंड्स भी है। तो देयर इज ए वही थीम चलेगा, दैट फादर एंड सन वाज पास्ट लाइफ फ्रेंड्स एंड ठीक है, वो फ्रेंड्स थे और उन्होंने जो बेटा है उसने चीट किया अपने फादर को, तो इस बर्थ में वो एज अ फादर सन पैदा हुए, ठीक है। पिता का कर्ज, पिता का जो धन था या जो देना था वो बेटे ने चुकाया, ठीक है, उस वजह से, वो पास्ट लाइफ के रिलेशन की वजह से, वो पास्ट लाइफ की चीटिंग की वजह से। वो कैसे देखते हैं, बहुत बार मिलेगा आपको ये कॉम्बिनेशन, जब आपको मिल जाता है जुपिटर जो नाइन्थ का लॉर्ड है छठे में बैठा, और मरकरी जो कालपुरुष कुंडली का छठे का लॉर्ड है, यहां से देखिए वो नाइन्थ में चला गया, ठीक है, तो ये रिलेशन बन गया। तो गाइडिंग फिगर मिसिंग हो जाता है, ठीक है। दूसरा, अब आप देखेंगे सिक्स्थ का लॉर्ड सूर्य, यहां पे देखेंगे अगर आप सिक्स्थ का लॉर्ड सूर्य नाइन्थ के लॉर्ड मंगल के साथ अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चंद्र कुंडली से नवम का लॉर्ड खुद मरकरी बन जाता है, और चंद्र कुंडली से छठे का लॉर्ड भी खुद मरकरी बन जाएगा। तो ऑलरेडी देयर चंद्र कुंडली से भी सिक्स और नाइन्थ का कनेक्शन है। अब एक और टेक्निक है कि किसी भाव से अगर उसका कारक 6, 8, 12 में चला जाए, प्रॉब्लमेटिक है। जैसे सूर्य नवम भाव पिता का कारक है, अगर वो 6, 8, 12 में चला गया, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। शुक्र कारक है शादी का, ठीक है, और उससे 6, 8, 12 में अगर आपका सेवंथ लॉर्ड चला गया तो प्रॉब्लमेटिक है। कारक से सिग्निफिकेशन देखते, समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखिए कितना कनेक्शन है सिक्स्थ एंड एट्थ लॉर्ड। सिक्स्थ लॉर्ड सन बना खुद
सो सम फादर हैज सम कनेक्शन विद द 6th हाउस। सेकंड लॉर्ड देखिए मंगल, ऑलरेडी 9th से कनेक्टेड है। पिताजी इंसॉल्वेंट हो गए, पिताजी दिवालिया हो गए, डेबिलिटेड भी है, मंगल भी है। पिता का कोप, पिता का क्रोध लेके पैदा हुआ है ये आदमी, बिकॉज सन डेबिलिटेड है अष्टम भाव में मंगल के साथ। ठीक है, तो पिताजी दिवालिया हो गए, पिताजी, और फिर इस व्यक्ति के ऊपर सारी जिम्मेवारियां गई। कम एज में पिता का देहांत है ना, सन डेबिलिटेड है, केतु देखता है मंगल के साथ, अष्टम भाव में चला गया डेबिलिटेड। शनि की दृष्टि है, सैटर्न से 10th हाउस, और सारा कर्जा जितना भी था 30-40 लाख एक बहुत कम एज में, जब कोई रिसोर्स नहीं, इसको चुकाना पड़ा। ऐसा इसीलिए हुआ, ये बहुत सारे केसेस में आपको देखने को मिलेगा। जुपिटर छठे में हो, 9th लॉर्ड वर्गो में चला जाए, सन एफ्लिक्शन में आ जाए, या छठे से कुछ कनेक्शन में आए, तो ये सारे कंडीशंस आप देखें चार्ट के अंदर। लेकिन 6th और 9th का कनेक्शन हमेशा फादर, कई बार आपको ऐसे थीम मिलेगा कि बेटा पैदा हुआ, फादर का कुछ एक्सीडेंट हो गया, या फादर का किसी का झगड़ा हो गया, या फादर को भागना पड़ा और फादर विदेश चले गए, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन फादर एंड मदर, वो गाइडिंग फिगर मिसिंग हो गया। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पे पिता ने दूसरी शादी कर ली, इन वालों बच्चों को कुछ नहीं दिया, वहां दूसरी शादी और सब कुछ दिया, यानी कि इसके बाद सब कुछ था, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहा। कालपुरुष कुंडली से समझ रहे हैं हम ये चीज। ठीक है, एक और मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल्स और देता हूं। थीम जो है चार्ट का वो सेम सेम सा रहेगा। ये चार्ट है, ठीक है, मरकरी यहां पे है, जुपिटर यहां पे है, ठीक है, सन केतु यहां पे है, मून यहां पे है, और यहां पे वीनस बैठा हुआ है। सैटर्न यहां है। अब इस चार्ट को आप देखेंगे, इस चार्ट के अंदर 9th लॉर्ड जुपिटर खुद बैठा हुआ है वर्गो में, वर्गो में चला गया, 6th में चला गया। मरकरी 9th को देखता है, जो 6th लॉर्ड है वो 9th को देखता है। मरकरी और जुपिटर का रिलेशन है सेम डिस्पोज्ड से। जुपिटर 6th हाउस में होकर के 2nd हाउस को देखता है, जहां पे सूर्य 2nd हाउस बैठा है, यानी पिता के प्रारब्ध, पिता का डेप्ट, ऋण टॉरस में बैठा हुआ है केतु के साथ। तो इस लड़की के पिता ने लोन लिया या लोगों के साथ पैसों को लेकर धोखा किया, क्योंकि बैंक में काम करता, एंड वन डे दैट फादर डाइड, पिताजी का देहांत हो गया कार एक्सीडेंट में, पीछे से गाड़ी ने उड़ा दी। अब जितना भी वो कर्जा लिया था वो इस लेडी को चुकाना पड़ा, पिता की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ गया कोर्ट केसेस में। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी जज्ड। अब आप देखेंगे पिता का हाउस कौन सा है, 9th, उससे छठे में चला गया सूर्य। तो जुपिटर मरकरी अपने आप में ठीक है, होल लाइफ लर्नर और वो सब चीजें बनाता है हमारे, है ना, हम सीखते रहते हैं, क्योंकि जुपिटर और मरकरी में फादर और सन का रिलेशन है उस हिसाब से। लेकिन एक लांछन लगा हुआ है उस रिलेशन। ठीक है, वो जो पहले वाला चार्ट है उसमें नक्षत्र का भी रोल है। मरकरी ज्येष्ठा में बैठा हुआ है, मून श्रवण में बैठा हुआ है, दैट आई विल डिस्कस सम डे, सम अदर डे। लेकिन आज का टेक्निक क्या है कि गाइडिंग फिगर मिसिंग हो जाना। आप देखिए वो जो पिछला चार्ट है ना, जुपिटर लियो में है, ठीक है, 6th लॉर्ड 9th लॉर्ड मंगल के साथ नीच का होके बैठा है अष्टम में। अब आप और प्रिडिक्शन करते हैं कि गुरु कैसा होगा, अगर गुरु बनाएगा वह आदमी तो गुरु कैसा होगा, लियो वाला क्वालिटी होगा या
गुरु के साथ गुरु के साथ कुछ फायर एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ फायर एक्सीडेंट, क्योंकि जुपिटर खुद फायर साइन में है और जो 9th लॉर्ड है और जो 6th लॉर्ड है वो खुद सूर्य मंगल बैठे हुए अष्टम में। हालांकि सूर्य 6, 8, 12 में पिता के सुख में कमी करता है, पिता को प्रॉब्लम देता है, सब कुछ वो करता है, बट गवर्नमेंट से या उससे कनेक्शन बनाता है, स्पेशली हाईएस्ट डिग्री हुआ तो डेफिनेटली जीव की हानि करते हैं। मैलेफिक्स जब डेबिलिट होते हैं तो जीव की हानि करते हैं। अब जैसे कर्क लगन वालों का है, आप देखेंगे ब्लैंक चार्ट में, अगर आप देखेंगे कर्क लगन वालों का ये कनेक्टेड रहता है, 6th एंड 9th आर कनेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन बने कि चंद्रमा से 6ठा और 9वां भी कनेक्टेड हो जाए, जुपिटर मरकरी का रिलेशन बन जाए, जैसे जुपिटर मान लीजिए वर्गो में चला जाए, मरकरी यहाँ हो, या मरकरी यहीं बैठ जाए, जुपिटर मरकरी यहीं बैठ जाए, तब भी ये चीजें लागू होगी। आप सूर्य का पोजीशन देखें, अगर वो एफ्लिक्शन में चला गया तो डेफिनेटली ये सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। टेक्निक समझ में आया? कालपुरुष कुंडली से निकला है वो टेक्निक। जैसे एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं, सेम चार्ट लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस है ना। ये मून है, ये सैटर्न है, ये वीनस है, ठीक है, और ये सन केतु यहाँ बैठा हुआ है, मरकरी यहाँ है, मार्स यहाँ है, ठीक है, और जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे कालपुरुष कुंडली का 9th लॉर्ड जुपिटर वर्गो में चला गया, ठीक है, वर्गो में चला गया, और चंद्र कुंडली से नवम में चला गया, चंद्र से नवम में चला गया। सो देयर इज ए रिलेशन। चंद्र कुंडली से अगर आप चार्ट देखेंगे तो चंद्र कुंडली से 6ठे और नवम का लॉर्ड मरकरी खुद हो गया। मरकरी और जुपिटर का रिलेशन है, किसका? सेम डिस्पोजिटर का, ठीक है। मरकरी से 6ठे चंद्रमा से 6ठा हाउस देखिए, मरकरी बैठा हुआ है जेमिनी साइन का। सन केतु टॉरस में है अगेन। जुपिटर देखता है किसको? वर्गो में होकर के सेकंड हाउस को देखता है। प्रॉब्लम है फादर की वजह से। फादर ने 2 शादियां की है ना, वो टेक्निक सन के आगे डुअल साइन आए और वहां मरकरी हो, पीछे वीनस हो, तो आदमी फादर की 2 शादी का योग बन जाता है। डुअलिटी के लिए जुपिटर इज द जीवकार का, सो डुअल साइन में जाता है तो डुअलिटी देता है। यहां पर भी यही टेक्निक, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहा, पिता की वजह से संघर्ष, गाइडिंग फिगर का मिसिंग हो जाना। अब देखिए पिता का कारक कौन होता है? सूर्य 4th हाउस में बैठा है, 9th से अष्टम पढ़ता है वो, ठीक है। सो 9th से 6ठा, 8वां, 12वां ये भी बहुत नोटेबल होता है, यहाँ पर सूर्य और जुपिटर का जाना, और इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाता है तो हमें दिक्कत झेलनी पड़ती है पिता की वजह से, बिकॉज हमने कहीं ना कहीं पिता को बहुत कष्ट या चीट जरूर किया रहता है, ठीक है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन मिलता है, ये आप षष्ट्यांश, ठीक है, में भी यूज करते हैं। D12 में देखते हैं आप, ठीक है, कि उसका सन या 9th लॉर्ड किस किस डीटी के उसमें गया हुआ है ना, अश्विनी में गया, सर्प में गया, वो सब हम देखते हैं, बट प्राइमरी फोकस हमारा D1 रहता है। D9 में भी चीजें दिख जाती है। तो अंडरस्टैंडिंग, बेसिक चीज को समझा है हमने कि इस तरीके से भी चार्ट को देखा जाता है, इस तरीके से भी चीजें जोड़ी जाती है। जुपिटर मरकरी आपस में फादर सन का रिलेशन रखते हैं, मरकरी इज द अडॉप्टिव चाइल्ड एजेंट, लेकिन मरकरी के ऊपर एक वो दाग है। सो मून मरकरी कहीं भी बैठ जाए ना कहीं आपको दिक्कत कर जाते हैं वो प्लैनेट्स। इसमें चंद्रमा का भी रोल है, चंद्र से जरूर देखेंगे, चंद्र कुंडली से नवम, क्योंकि चंद्रमा ही है जिसने बीच में दरार
ये सब बखेड़ा किया था जुपिटर मरकरी मून, है ना, सब चीजें। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी और भी चीजें हैं, आने वाले दिनों में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी तो आप जुड़े हुए ही हैं, प्रेडिक्टिव लेवल 2 में है, नक्षत्र में आएंगे तो और चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए, आज का ये वीडियो था, आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और